नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश में 1 मई से तबादला नीति लागू कर दी गई है। प्रतिबंध जो लगे हुए थे वो हटा दिए गए हैं और विभागों को बता दिया गया है कि वे नीति बना सकते हैं, लेकिन अभी पूर्णतः जानकारी नहीं है विभागों को भी कि किस प्रकार तबादला होना है। उससे कर्मचारी परेशान है और बार बार पूछ रहे हैं कि जो तबादला है वो किस प्रकार होगा। तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है और कब तक तबादला हो सकते हैं उससे संबंधित एक जानकारी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। जानकारी भोपाल से आ रही है कि 1 मई प्रदेश में 1 मई से 1 माह के लिए तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई है, यानी इस अवधि में विभागीय स्तर पर तबादले हो सकेंगे, लेकिन तबादले कैसे होंगे इसे लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंत्रालय में विभाग प्रमुखों को अभी ये साफ नहीं है कि तबादले किस आधार पर किए जाएंगे। ये इसलिए कि कैबिनेट में निर्णय लेने के 2 दिन बाद भी अब तक नई तबादला नीति जारी नहीं हो सकी है। वर्ष 2025 की नई तबादला नीति सामान्य प्रशासन विभाग को जारी करना है, लेकिन विभाग गुरुवार शाम तक ये नीति का पूरा प्रारूप जारी नहीं कर सका है। कैबिनेट ने बीते मंगलवार को अपराह्न में प्रदेश की नई तबादला नीति को मंजूरी दी थी। ये निर्णय सैद्धांतिक निर्णय था। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को नीति का पूरा प्रारूप जारी करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सामान्य तौर पर जब भी प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक हटाई जाती है और कैबिनेट में औपचारिक निर्णय लिया जाता है, उसी दिन से जीएडी नई नीति का पूरा प्रारूप जारी कर देता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार ऐसा नहीं हो सका। ऐसे विभाग अब जीएडी की तरफ देख रहे हैं कि वे नई नीति जारी करें, तो फिर उस आधार पर विभागों को ट्रांसफर के लिए आवेदन देने का क्रम शुरू हो। कैबिनेट के निर्णय में यह तस्वीर तो साफ हो गई थी कि किस विभाग में पदों की संख्या, किस आधार पर कितने प्रतिशत तबादले होंगे, लेकिन ये साफ नहीं किया गया है कि तबादलों का आधार क्या होगा, किसे किस आधार पर प्राथमिकता मिलेगी। प्रदेश में नियमित कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से अधिक है। इनमें से 8 से 10% तक कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं। वैसे मिले संकेतों के मुताबिक नई तबादला नीति में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। पुरानी तबादला नीति में ही आंशिक बदलाव कर इसे नई नीति के रूप में पेश किया जाएगा। हालांकि ये काम भी जीएडी समय पर नहीं कर सका है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो समय अवधि है वो केवल 1 माह की है और यदि नई नीति बनाने में यदि समय लग गया तो कर्मचारियों के तबादले जो हैं वो समय सीमा में नहीं हो सकेंगे। या तो समय सीमा को बढ़ाया जाएगा या फिर जो कर्मचारी हैं वो फिर तबादलों से वंचित हो सकते हैं। तो कर्मचारी चाहते हैं कि 4 साल से जो तबादले नहीं हो सके हैं वो उन्हें तबादला नीति का लाभ मिल सके और कर्मचारी जो लंबे समय से दूसरे जिलों में हैं, बहुत अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो वे अपने घर के आसपास आ सकें। और इस प्रकार जो भी अपडेट होगी आपको यहीं पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।